नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। कायद मजलिस मुखन्नना पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की साहबजादी कनीज़ फातिमा ओवैसी ने लंदन बरतानिया से बैरिस्ट्री के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। बैरिस्टर कनीज़ फातिमा ओवैसी के परदादा फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी एक मायानाज वकील थे। रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने आज तेलंगाना असम्बली में सीजन ईस्ट इंक्रीजिंग खतर पोल्यूशन इश्यूज़ के ज़िमन में बात की। तेलंगाना के निज़ामाबाद अर्बन असम्बली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी के रुकन असम्बली ने हैदराबाद को भाग्यनगर, निज़ामाबाद शहर को इंदौर, आदिलाबाद शहर को अदलापुरम, वरंगल को ओरगुलू में तब्दील करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। तेलंगाना कानून साज असम्बली में वक्फे सिफर के दौरान इस मसले को उठाते हुए निज़ामाबाद अर्बन बीजेपी के MLA धनपाल सूरी नारायणा ने ये मुतालबा किया। ఎంతో కాలం నుండి పెండింగ్ లో ఉన్న మన హైదరాబాద్ ని భాగ్యనగర్ గా, నిజామాబాద్ ని ఇండోర్ గా, ఆదిలాబాద్ ని అదిలాపురంగా, వరంగల్ ఓరుగల్ గా మార్చవలసిందిగా మీ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తున్న అధ్యక్ష। तेलंगाना हाई कोर्ट ने करीमनगर के एक सेशन जज के बेटे के खिलाफ 10 दराजी का मुकदमा दर्ज न करने पर शदीद बरहमी का इज़हार किया है। हाई कोर्ट ने महकमे पुलिस से सवाल किया कि एक खातून को 5 घंटे तक पुलिस स्टेशन में रोक कर रखा गया, क्या ये कोई तफरीह मुकाम है? पुलिस स्टेशन में एक खातून को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक रोके रखने पर अदालत ने बरहमी जाहिर की। पुलिस की जानिब से ये कहे जाने पर कि तहरीरी शिकायत पेश नहीं की गई, इस वजह से केस दर्ज नहीं किया गया। अदालत ने सरकारी वकील पर काफ़ी बरहमी का इज़हार किया। करीमनगर में एक जज के बेटे विकास के खिलाफ पुलिस की जानिब से शिकायत दर्ज न किए जाने पर खातून अदालत से रुजू हुई। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराध्य और जस्टिस अनिल कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने दरख्वास्त की समाअत करते हुए पुलिस से सवाल किया कि क्या आपने पुलिस स्टेशन को एक तफरीगाह समझा है? कोई भी शिकायत दर्ज कराने के लिए ही पुलिस स्टेशन आता है, तफरी के लिए नहीं। अगर जज के बेटे के खिलाफ शिकायत की जाए तो क्या आप दर्ज नहीं करेंगे? क्या आप नहीं जानते कि मुल्क में किसी के खिलाफ भी शिकायत करने पर उसे दर्ज किया जाना चाहिए? हाई कोर्ट की बेंच ने सवाल किया कि जब एक खातून ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर जज के बेटे के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात आयद किए तो आपने केस क्यों दर्ज नहीं किया? अदालत ने करीमनगर 2 टाउन SHO को हिदायत दी कि वो जुमे को अदालत में हाजिर होते हुए इस मामले पर वजाहत पेश करें। करीमनगर ज़िले की रहने वाली वेंगा रमैया नामी खातून का ऑफिस सब ऑर्डिनेंट की हैसियत से तकर्रुर हुआ था, ताहम सेशन जज के बेटे के खिलाफ खातून ने गलत रवैया इख्तियार करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए आला ओहदेदारों से शिकायत की। ताहम खातून को तालमी काबिलियत के बारे में गलत मालूमात फराहम करने के इल्ज़ाम में मुलाजिमत से निकाल दिया गया। इस मामले को खातून ने हाई कोर्ट से रुजू किया। अदालत ने SHO को हिदायत दी कि वो सेशन जज के बेटे के खिलाफ FIR दर्ज करें। खातून का इल्ज़ाम है कि ऑफिस सब एडिनेंट की हैसियत से जज के मकान में काम करने के दौरान उनके बेटे ने गलत हरकत की। इस केस की समाअत 16 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई और करीमनगर 2 टाउन पुलिस स्टेशन के SHO को हिदायत दी कि वो जुमे की समाअत में हाजिर हो, बसूरत दीगर उनके खिलाफ काबिल ज़मानत वारंट जारी किया जाएगा। कायद मजलिस मुखन्नना पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की साहबजादी कनीज़ फातिमा ओवैसी ने लंदन बरतानिया से बैरिस्ट्री के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। बैरिस्टर कनीज़ फातिमा ओवैसी के परदादा फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी एक मायानाज वकील थे, जिनके बाद उनके ताया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लंदन से बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल की थी, जबकि उनके चचा बुरहान उद्दीन ओवैसी एडिटर इन चीफ रोज़नामा एतमाद ने भी LLB LLM की डिग्रियां हासिल की हैं। ख़ानदान ओवैसी की चौथी नस्ल में कनीज़ फातिमा ने आला तालीम में कामयाबी हासिल करते हुए हैदराबाद दक्कन के नाम को रोशन किया है। वो हैदराबाद दक्कन की सबसे कम उम्र मुस्लिम बैरिस्टर लड़की का एजाज़ हासिल करने में भी कामयाब हुई है। अकबरुद्दीन ओवैसी की साहबजादी बैरिस्टर कनीज़ फातिमा ओवैसी ने 6 साल की सख्त मेहनत और जिद्दोजहद के बाद LLB LLM और बार का इम्तिहान कामयाब किया है। रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने आज तेलंगाना असम्बली में सीजन ईस्ट इंक्रीजिंग खतर पोल्यूशन इश्यूज़ के ज़िमन में बात की। उन्होंने कहा कि हल्के याकुतपुरे में पानी और सीवरेज लाइन का इख्तिलात बहुत अहम मसला है। अवाम के लिए दुश्वारी है कि वो साफ़ व शफ़ाफ पानी पीने से कासिर है। वाटर पोल्यूशन की शफाफियत के लिए टेंडर्स को फराहम किया जाए और जल्द अज़ जल्द मसाइल का हल तलब हो। हल्के याकुतपुरे के इलाके मौला का चिल्ला, कुलमा गुड़ा, तालाब कट्टा, रैन बाज़ार, संतोष नगर, दबीरपुरा व दीगर इलाकों में वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है। SRT कॉलोनी, मॉनस्टार होटल के अतराफ सीवरेज का पानी मुसलसल बह रहा है। अगर हुकूमत इस मामले पर अपनी नुमाइंदगी पेश नहीं कर सकेगी तो हुकूमत के लिए ये गौर व फिक्र का मकाम है। क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर आपके ज़रिए से हुकूमत को
मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी याकूतपुरे के अंदर आज वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है सर, यानी वाटर लाइन के अंदर सीवरेज लाइन मिल गई है सर, इतना ज़्यादा है कि लोग परेशान है सर। जैसा इमामबाड़ा है, मौला का छिल्ला है, कुरमागुड़ा है, तालाब कट्टा है, जहांगीर नगर है, डबिलपुरा है, संतोष नगर, रेन बाजार सर, ये तमाम जगह के ऊपर बिल्कुल यहाँ पे वाटर पोल्यूशन को दुरुस्त करने के लिए बोलते हैं कि टेंडर का जो पुराना था उसका ऑलरेडी अमाउंट खत्म हो गया, इसके लिए काम नहीं कर रहे हैं सर। और जो एयरटेक मशीन जो व्हीकल होता है सर, वो भी बराबर अवेलेबल नहीं है। अभी आप देखिए कि SRT कॉलोनी मॉर्निंग स्टार के पास में एक बहुत ज्यादा कंटिन्यूस वाटर फ्लो हो रहा है सर सीवर का, मगर वहां पर एयरटेक मशीन नहीं सप्लाई कर सक रहे हैं। क्यों बोले तो अवेलेबल नहीं है, उसका भी टेंडर खत्म हो गया। तो मैं आपके जरिए से हुकूमत से ये कहना चाहता हूं सर, ये तो बहुत असेंशियल है, ये बहुत जरूरी चीज है। अगर फर्ज करिए पानी अगर आप ठीक से नहीं पिलाएंगे तो गवर्नमेंट की भी बदनामी होंगी और आवाम बीमार हो जाएंगी सर। इसीलिए मैं आपके जरिए से हुकूमत से सीधा ये कहना चाहता हूं, ये तमाम चीजों के लिए आप वाटर पोल्यूशन देखना जरूरी है। इसमें जैसा भी हमारे पास जैसा कहा है कि डबिलपुरा भी है, संतोष नगर है, रेन बाजार है सर, ये भी एरिया के अंदर पोल्यूशन है। एक सवाल सर, अभी हमारे पास बस्ती दवाखाने हर डिवीजन में खुले सर, मगर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है सर, उसके ऊपर भी तवज्जो की जरूरत है। मुझे ये मौका देने पर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। नोटेड अध्यक्ष KR नागराज गाరు।